कि म्यूचुअल फंड वाकई में सही है, और अगर सही भी है तो किसके लिए सही, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हुआ म्यूचुअल फंड सेफ, टेंशन फ्री, लेकिन यानी अब म्यूचुअल फंड एक बिजनेस बन गया जहां पर इन्वेस्टर्स के रिटर्न से ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। भारत का एक सपना टूट गया, 20 मिलियन इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। म्यूचुअल फंड भी रिस्क फ्री नहीं है, आपका पैसा उनका फायदा। टॉप फंड मैनेजर्स का सैलरी 10 करोड़ का होता है कि इनका सैलरी किसके पैसे से भरा जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट से। कंपाउंडिंग करके लाखों पैसा आपसे। और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा हिडन रिस्क पता है क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या आपका म्यूचुअल फंड लाल है और आप अपना पैसा रिकवरी करवाना चाह रहे हो? क्या म्यूचुअल फंड एक स्कैम तो नहीं है? वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं म्यूचुअल फंड का असली पर्दा हटाने जा रहा हूं। हाय, मेरा नाम है सुभाषिष देवता और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सर्कल के साथ, अपने फैमिली के साथ जो कोई भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये स्लोगन हर छोटे बड़े इन्वेस्टर्स के जहन में बैठ गया है। टीवी हो, सोशल मीडिया हो, बिलबोर्ड्स हो, हर जगह एक ही आवाज गूंजती है, म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड सही है। पर क्या आपने कभी रुक के एक बार सोचा है कि म्यूचुअल फंड वाकई में सही है, और अगर सही भी है तो किसके लिए सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप वाकई में जानते हो कि म्यूचुअल फंड्स आपको किस प्राइस में मिलते हैं? आज हम किसी भी मार्केटिंग स्लोगन को नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। और आप अगर एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपका नजरिया म्यूचुअल फंड के ऊपर हमेशा के लिए बदल देगा। म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुआ था 1774 में नेदरलैंड्स में। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इंडिया में जब शुरू हुआ था 1963 में, जब यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहला स्कीम था यूएस 64, जो एक हाउस होल्ड नाम पे बदल गया। लोगों को यह विश्वास था कि गवर्नमेंट बैक्ड है, क्या ही रिस्क होगा। और यहीं से एक कल्चर शुरू हुआ, म्यूचुअल फंड सेफ, टेंशन फ्री। लेकिन 1990s के दौरान लिबराइजेशन हुआ। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन टेम्पलेशन आए और मार्केट कमर्शियलाइज हुआ। यानी अब म्यूचुअल फंड एक बिजनेस बन गया जहां पर इन्वेस्टर्स के रिटर्न से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। फिर ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया, उस टाइम यूएस 64 कोलैप्स हो गया। भारत ने तो ये 64 को बढ़ावा दिया था, लेकिन रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करके वो खुद फंस चुका था। जब 2001 में मार्केट गिरा तब यूएस 64 क्रैश हो गया। तो भारत का टेक्निकली बोल सकते हो कि एक सपना टूट गया। 20 मिलियन इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया और गवर्नमेंट को बेल आउट देना पड़ा। तो हिस्ट्री से आपको यह पता चला कि म्यूचुअल फंड भी रिस्क फ्री नहीं है। अभी चलिए कुछ नजर डालते हैं हार्ड डेटा के ऊपर पिछले 30 सालों का। पहला ऑब्जर्वेशन यह है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न मार्केट के आसपास का ही रहा है, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम। दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंस रेशियो रिटर्न्स को काट लेता है। मान लो अगर मार्केट 12% का रिटर्न भी दे रहा हो और चार्जेस के बेसिस में आप अगर 2% भी काट लेता है तो सिर्फ 10% आपको मिलता है। इसके चलते हुए अगर 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, ये स्मॉल डिफरेंस भी आपको करोड़ों का लॉस दे सकता है। एसपीआई वीए 2024 रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 24 से 30% ऐसे फंड है जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं। बाकी 70 से 75% इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यानी अब एक्टिवली मैनेज्ड फंड में भी इन्वेस्ट करके इंडेक्स से कम कमा रहे हो। इससे बेहतर तो मैं आपको बोलूंगा कि ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करो, मार्केट के साथ साथ चलोगे। म्यूचुअल फंड का बिजनेस मॉडल, आपका पैसा उनका फायदा। म्यूचुअल फंड एक बिजनेस है और हर एक बिजनेस का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट। एक्सपेंस रेशियो के नाम पे हर साल आपके कर्पस से 1 से 2.5% काट के ले जाते हैं। म्यूचुअल फंड के एजेंट्स को कमीशन दी जाती है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर इनडायरेक्टली लोड डालता है। टॉप फंड मैनेजर्स का सैलरी पर एनम 2 से 10 करोड़ का होता है। पर सवाल यह है कि इनका सैलरी किसके पैसे से भरा जाता है? आपके इन्वेस्टमेंट से। चलिए एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो पहले साल ही 20,000 आपके कर्पस से म्यूचुअल फंड कंपनीज को गया और 20 साल तक कंपाउंडिंग करके लाखों पैसा आपसे लिया जा रहा है। और अगर रिटर्न्स में डिफरेंस दिखा तो लॉस आपका, प्रॉफिट उनका। कंपनीज म्यूचुअल फंड सही है का स्लोगन इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि मास अडॉप्शन हो। लोगों को इंश्योरेंस की तरह एसआईपीज प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मार्केट गिरा तब भी आप चिंता मत करो, लेकिन सच तो यही है कि एसआईपीज भी मार्केट के रिस्क के अंडर ही आते हैं। सेफ वेल्थ क्रिएशन का इल्यूजन दिखाते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अमीर बनो,
पर बताते ये नहीं है कि 10 साल 15 साल तक लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। अभी सिर्फ बाकी रह गया है म्यूचुअल फंड्स को दूसरे इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करना। तो म्यूचुअल फंड्स का तो आपको पता चल गया है। गोल्ड्स में पास्ट 20 साल में सीएजीआर आपको 11.2% का मिला है, 0 एमसी, नो एनुअल चार्जेस। रियल एस्टेट में देखते थे मेट्रो सिटीज में रिटर्न्स 9 से 10% का सीएजीआर टैंजिबल एसेट है। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हो तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ही करो, रिस्क हाई रहेगा पर रिवॉर्ड भी रहेगा, मल्टी ब्रैकेट है। पीपीएफ एनपीएस टैक्स फ्री है, रिस्क फ्री है, 7.5% से 8% सीएजीआर। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि म्यूचुअल फंड एक मिड टियर प्रोडक्ट है, ना ज्यादा रिस्क, ना ज्यादा सेफ, ना ही ज्यादा रिटर्न्स और ना गारंटीड। और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा हिडन रिस्क पता है क्या है? अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाए तो। जिस फंड में आपने पूरा ट्रस्ट करके अपना पैसा डाला हुआ था, अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाए तो पूरा स्ट्रैटेजी बदल सकता है। और एक हिडन रिस्क होता है सेक्टरल रिस्क। थेमेटिक फंड जैसे टेक, फार्मा एक बूम फेज के बाद क्रैश हो सकता है, जो कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो को रेड कर देता है और तभी वो डर से निकल आते हैं। और एक हिडन ट्रूथ है, वो भी जान लो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। 100 कंपनीज में आप अगर पैसा बांटते रहोगे तो सिर्फ एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। इवेंट्स के रियल डेटा के बेसिस में आपको एग्जांपल दिलाता हूं। तो पहला एग्जांपल है ब्लैक स्वॉन इवेंट। जैसे कोविड-19 क्रैश हुआ था 2020 में, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। एग्जांपल फ्रैंकलिन टेम्पलेशन डेब्ट फंड क्राइसिस आया था 2020 में। 6000 फंड्स बंद कर दिए गए थे और 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पैसा फ्रीज हो गया। 2025 का करंट सिनेरियो आप देख लो, AUM 55 लाख करोड़ से ऊपर है। टॉप 5 फंड हाउसेस के पास 85% पैसा। अभी न्यू ट्रेंड चल रहा है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पहले बोल दिया है। इंडेक्स फंड्स और ETF में हैवी फ्लो, क्योंकि वहां पर आपको लो एक्सपेंस रेशियो मिलेंगे और बेटर कंसिस्टेंसी मिलेगा। एंड में मैं यही बोलूंगा, म्यूचुअल फंड्स तभी सही है जब आप रिस्क समझते हो, टाइम होराइजन समझते हो और फंड्स का डीप रिसर्च करते हो। म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन करना पॉसिबल है, लेकिन अंधविश्वास के साथ कभी नहीं। और क्या आपका म्यूचुअल फंड लॉस में है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो रियल फैक्ट्स के साथ मैंने म्यूचुअल फंड से पर्दा हटा लिया है, अब सारी चीजें आपके आंखों के सामने है। अगर ये वीडियो देख के आपका आंख खुला है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो जो भी कोई आपके सर्कल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है या SIP करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और भी बढ़िया कंटेंट जैसे आएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।